बोलिए गौ माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मित्रों, श्री विष्णु पुराण आप सभी लोग सुन रहे हैं। आज 38वें दिन। आइए प्रारंभ करने से पूर्व जो धन्य लोग हैं उनके बारे में सुनते हैं। कौन है धन्य? धन्य देश जो सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह देश धन्य है जहाँ गंगा बहती है। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत अपने स्वामी का सेवा धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति जो दान देने में व्यय होता है। आगे हम लोग सुनेंगे धन की 3 गति। आइए मंगलाचरण करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री द्वारिकाधीश्वराय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे, यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। परमपिता अकारण करुणावरुणालय जगदीश्वर सर्वात्मन सर्वेश्वर भगवान द्वारिकाधीश भगवान जगन्नाथ काशी विश्वनाथ भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, माता पिता को प्रणाम करते हुए, प्रिय साथियों, फेसबुक के माध्यम से देख रहे मित्रों, विद्वत वृंद, संतजन, माताओं, बहनों, हम लोग सुन रहे थे कि धन्य हैं वे सभी लोग। कौन? जो जिस देश में गंगा बहती है वह देश धन्य है। और यह शरीर मिलना, मानव मनुष्य शरीर मिलना बहुत ही दुर्लभ है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और मनुष्यों के लिए भी। मनुष्य में भी कहते हैं ना, इंसान बन जाओ, मनुष्य पहले बन जाओ, नहीं तो लोगों को यदि धर्म नहीं मालूम है, अपना कर्म नहीं मालूम है, तो वे मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य कैसे बने? तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि बड़े भाग से यह मुझे शरीर, मनुष्य शरीर मिला है। तो तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, रामचरितमानस, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाहि न जेहि परलोक समारा। यह साधन, यह जो शरीर है, यह साधन है। इसको पा करके भी जो लोग इसको सुधार नहीं लेते, और आहार निद्रा भय मैथुनंचा समान में तत्पशुभिर नराणाम, यही आहार और खाने पीने सोने में ही जाते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते। तो हम लोग सुन रहे थे कि यह देश धन्य है जहाँ गंगा बहती है, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसरी। वह पति धर्म पालन करने वाली स्त्री धन्य है। धन्य स्वभूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, अन्याय के लिए दोषियों को सजा देता है, न्याय करता है, वह राजा धन्य है। और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से हटता नहीं, डिगा रहता है, बना रहता है। वह धन धन्य है। कैसा धन? बोले जो जिसकी पहली गति है। पहली गति धन की 3 गति है, दानो भोगो मोक्ष, दानो भोगो, दान भोग और नाश, नाशश्च। पहला तो है दान। 100 रुपया कमा रहे हैं तो उसका 10% दान कर देना, निकाल देना। देना 10% ही निकालना है, 90% भोग करना चाहिए। नहीं तो जैसा है, और यदि आप देते भी नहीं हैं और उसको भोगते भी नहीं हैं, तो वह बैंक में हो कि कहीं लगाए हों, वो नाश हो जाएगा। क्योंकि जाने के बाद
यह बनाने वाला गुण कर्म से लोग धन को प्राप्त करते हैं, जिसके पास जैसी योग्यता गुण हो। क्योंकि कोई भी चीज़ में पैसा किसमें नहीं है, लोग पैसे को ही धन कहते हैं, जबकि धन क्या है। एक भक्त है, वह बताता है, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, लेने वाला कहे उठा अभिमान से, लेने वाला कहे उठा मेरा है अभिमान से। उस भगवान ने दिया तो है, लेकिन यह मन जो है, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, देने वाले ने भी दिया वह भी दिया किस शान से। परमात्मा ने यह शरीर दिया है, किस शान से दिया है, लेकिन मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। धन क्या है? धन खाली पैसा ही नहीं है, सिर्फ पैसा ही नहीं है। धन हमारे पास विद्या है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या भी एक धन है। किसी के पास गाड़ी हैं, घोड़े हैं, बंगले हैं, वह भी धन है। किसी गृहस्थ के पुत्र रत्न है, वह रत्न पुत्र जो है वह भी धन है। पशवः, घर में जानवर बंधे हैं, दूध है, वह भी धन है। तो जितनी वस्तुएं हैं वह सारे धन के रूप में मानी जाती हैं। तो वह सारे धन पड़े के पड़े रहते हैं। इसलिए कहीं गाय अधिक हैं तो गाय भी दान दीजिए। धन कमा रहे हैं, धन में सबसे ज़्यादा पैसे को ही महत्व दिया जाता है। तो वह पैसा जब कमाते हैं तो पैसे का 10% कम से कम निकाल देना चाहिए, उसके बाद 90% का भोग करना चाहिए। तो वह पहली गति जो है दान की, वे लोग, वह धन धन्य है। धन भी धन्य है जिसका जो दान में दिया जाए, खर्च किया जाए, वह बुद्धि धन है, धन्य है। कौन सी बुद्धि? जो पुण्य में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है। जब सत्संग हो वही समय धन्य है। जीवन समय निकल जाएगा खाने पीने सोने में, वह धन्य नहीं है। जो सत्संग सुनने में, सत्संग संतों के शरण में बैठने से, सत्संग का लाभ लेने से, वह बुद्धि धन्य है, वह समय धन्य है। और जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो वही जन्म धन्य है। अखंड भक्ति, ब्राह्मणों में भक्ति, क्योंकि ब्राह्मण ही देश का, धर्म का, सबकी रक्षा करने वाले ब्राह्मण ही हैं। वह जन्म धन्य है। आगे कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहूँ मोहि राम। इस संसार में कामी लोग जो हैं उन्हें स्त्री ही प्रिय लगती है। ये भोग लंपटाः सन्ति ते नार्यस्तु एव शोभते। और जो लोभी है उसे धन ही पसंद, धन ही प्यारा है। धन के लिए वह क्या क्या नहीं करता है लोभिया। तो वैसे ही रघुनाथ जी आपको, हमको, सभी को निरंतर प्रिय लगने चाहिए, लगते हैं। वे प्रिय हैं तो प्रिय लगेंगे ही। आइए आज हम सब लोग विष्णु पुराण को सुनते हैं। विष्णु पुराण में आज कालीय नाग का, कालीय मर्दन का वर्णन है, हम लोग सुनेंगे। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कालीय नाग को मोक्ष देते हैं, उसको हम लोग सुने हैं। परंतु यहाँ पर राम और बलराम को राम कहते हैं और कृष्ण को भगवान कृष्ण, राम और कृष्ण। तो श्री पराशर जी सुना रहे हैं, कहते हैं, एकदा तो विना रामं कृष्णो वृंदावनम ययौ,
विचचार वृतो गोपैर वन्य पुष्पस्त्रगुज्ज्वलः। श्री पराशर जी सुना रहे हैं मैत्रेय जी को कि एक समय, एक दिन राम को बिना साथ लिए, राम अर्थात बलराम को बिना साथ लिए भगवान श्री कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहाँ वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगढ़ से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुँचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। गंगा माँ, यमुना महारानी जो हैं भगवान के निकट आने से आह्लादित हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं, उनका मन प्रफुल्लित हो गया है। और वहीं पास में, यमुना के पास में ही एक कुंड है जिसमें यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल वाला कालीय नाग का महाभयंकर कुंड देखा। यमुना नदी के पास में ही एक महा विषाग्नि से भरा हुआ, विष, सर्पों में विष होता है, परंतु सर्पों का भी जो कालीय नाम का सर्प है, कालीय नाग जो है, वह गरुण जी के भय से आकर के उस कुंड में रहता है। उसके पास ऐसा विष है कि उसके विष से पूरा जल काला पड़ गया है और जितने वृक्ष हैं आसपास के वे सब सूख गए हैं। उसके विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जल कणों का स्पर्श होने से पक्षीगण भी दग्ध हो गए थे। पक्षीगण भी बेचारे, उसमें इतनी विषाग्नि थी जैसे उबलता हुआ जल। वह उसके पास तो जितने वृक्ष थे वह जल चुके थे, परंतु वायु के प्रताप से वह जल ऊपर उड़ता है तो वृक्ष भी उससे परेशान है, वे भी जल जा रहे हैं। तमतीव महारौद्रम मृत्युवक्त्रमिवापरम विलोक्य चिंतयामास भगवान मधुसूदनः। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया। भगवान बोले, इसमें दुष्टात्मा कालीय नाग रहता है जिसका विष ही शस्त्र है, और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुण से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्रगामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं के भी काम में नहीं आता। तो अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, अब इसका नाश करना चाहिए, इसको भगाना चाहिए यहाँ से। तो कैसे? जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय हो जाएं। अभी तो इसके विष के चारों तरफ नाम फैला हुआ है कि नाग रहता है, पक्षी भी उधर से नहीं जाते। और इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए। कुमार्गगामी दुरात्मा, दुरात्मा, दुष्टात्मा इति दुरात्मा, जो बेकार किसी के अहित करने के लिए आ गए हैं। पहले तो वो रक्षा करने के लिए आया है, पर समुद्र से आया है, गरुड़ से पराजित होकर वह उस कुंड में रहता है। तो भगवान जो कुमार्ग पर है, ऐसे दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इस ऐसे सो विचार कर। इसलिए ही कहते हैं कि इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अब अत्याचार चारों तरफ से बढ़ा है। अभी भगवान यह बाल लीला करते करते शकट भंजन आदि पूतना को सबका उद्धार करते हुए भगवान जिस उद्देश्य से आए थे, बोले कि यहाँ पे यह रहता है, इसको भी तो दूर करना है। तो इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही के कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर वायुभक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। वायुभक्षी,
हवा में उड़ते हुए पक्षी को भी खा जाने वाला, फुंकार मारने वाला वह जो नाग है, नागराज है कालीय, उसको मारने के लिए भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़कर कुंड में कूद जाते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं, इत्थं विचित्य बध्वा च गाढ़ं परिकरं ततः निपपात्य हृदय तत्र नागराजस्य वेगतः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। बड़े तीव्रता के साथ वेग पूर्वक इस कुंड में कूद गए। अब उनके कूदने से उस महाह्रद ने अत्यंत क्षोभित होकर दूरस्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। जैसे कोई पत्थर कोई जल में डाले तो उसकी पानी के छींटा उड़ते हैं, वैसे ही भगवान उसमें कदम्ब के वृक्ष से चढ़कर कूदे तो उनका जल जो है आसपास के वृक्षों को भिगो दिया। अब भिगोने से क्या हुआ, उस सर्प के विषम विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गईं। विचारने वाली बात है, इतना विषाग्नि था कि उसके पानी के छींटे जब पड़े तो वह वृक्ष जल उठे। पर भगवान सर्वांतर्यामी, जिसके लिए ही भगवान आए हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रों के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान मनुष्य अवतार लेकर के आए हैं। विप्रधेनु, गौ माता पीड़ित है, संतों का मान अपमान होने लगता है जब, क्योंकि संत हमेशा परोपकार के लिए ही वह शरीर, साधुन धरा शरीर। जैसे वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। साधु संतों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। ये हमेशा परम अर्थ के लिए आए हैं, परोपकार के लिए ही हैं। पर जब संतों का, यज्ञों का, ब्राह्मणों का, गौ का, सबका अपमान होने लगता है। भगवान आए हैं यहाँ पर, कालीय नाग के रहने से वहाँ जल प्रदूषित है। तब कृष्णचंद्र ने उस नाग कुंड में अपनी भुजाओं को ठोंका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। अब उसके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्र वर्ण हो रहे थे। ताम्र में इतना तेज है, ताम्र वर्ण का, जैसे चमक रहा है तांबे जैसा, और मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और उस महाविशैले अन्य वायुभक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। अब जहरीले के पास जहरीले ही लोग होंगे। नागपत्नियां थीं और वह इतना चमक रहा था तांबे जैसा, और उसके मुख से अग्नि निकल रही थी। जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, कम बहुत ऊपर से हैं, लेकिन जब ज़्यादा तापमान निकले, अग्नि के लपटें निकलें, वैसे ही उसके मुख से अग्नि निकल रही थी। मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उसके साथ में मनोहर हारों से भूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभिता सैकड़ों नागपत्नियां थीं। सैकड़ों नागपत्नियां थीं। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया। कुंडल पहनते हैं ना, उसको गोल करके भगवान को लपेट लिया, बांध लिया। अब और अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। भगवान को काट रहे हैं। तब गोपाऊचुः, ये सब गोपगण कृष्णचंद्र को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फणों से पीड़ित होता देख ब्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। वो सोचे कुंड में गिर गए भगवान, और ऐसा देख करके, नागकुंड में गिरा देख करके, और सर्पों के फणों से पीड़ित, सर्पों ने लपेट रखा है,
वो देखकर ब्रज के चले आए और ब्रज में आकर के मनाने लगे और व्याकुल होकर रोने लगे और बोले, गोपगण बोले, क्या बोले? एष मोहं गतः कृष्णो मग्नो वै कालिय हृदय भक्ष्यते नागराजेन तमागच्छत पश्यत। आओ आओ, देखो, यह कृष्ण काली दह में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो, इसे नागराज खाए जाता है। और वज्रपात के समान उनके इन अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली दह पर दौड़ आईं। ऐसे अमंगल वचन सुनकर के हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियां यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चलीं और नंद जी तथा अन्यान्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रता पूर्वक यमुना तट पर आए। यमुना तट पर आ गए हैं और आकर के वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्ण चंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, लपेट के रख लिया है। फिर हे मुनिसत्तम, महाभागा यशोदा और नंद गोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाए चेष्टा शून्य हो गए हैं। बड़े गंभीर से देख रहे हैं कि अब तो ये क्या हो गया। और अन्य गोपियां ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगी और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनकी प्रीति पूर्वक वचन कहने लगी। गदगद गिरा नयन बहुनीरा। भगवान के भक्ति में गला भर जाए, गदगद होकर के लोग प्रसन्न होते हैं और गदगद होकर के गला भर जाए, ऐसे ही बहुनीरा, नीर आंसू बहने लगते हैं, जल बहने लगता है आंखों से। और यहाँ भक्ति में प्रीति पूर्वक गदगद वाणी से उनसे कहने लगती हैं व्याकुलता से। गोपियाँ बोली, गोप्यूचुः सर्वा यशोदया सार्धं मिषामोऽत्र महाहृदं सर्पराजस्य नो गन्तो मस्माभिर्युज्यते ब्रजम्। अब हम सभी भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूब जाती हैं। अब हमें ब्रज में जाना उचित नहीं है। अब मुझे ब्रज में जाना उचित नहीं है। वृंदावन के पास, यमुना के पास जो महाकुंड है, अब इस कुंड में मुझे भी चले जाना चाहिए। और वो अपनी गोपियाँ यशोदा के साथ जाने के लिए तैयार होती हैं और ऐसा वचन कहती हैं, उदाहरण देती हैं। भगवान कौन हैं? कहते हैं कि सूर्य के बिना दिन कैसा। भगवान सूर्य हैं। यदि सूर्य उदय ना हो तो दिन कैसा, तब तो अंधेरा ही रहेगा, रात्रि ही बनी रहेगी। सूर्य के बिना दिन कैसा और चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, और शाण के बिना गौवें कैसे, ऐसे ही कृष्ण के बिना ब्रज में भी क्या रखा है। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बिना वह जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेव्य है। जो भव्यता कृष्ण के रहने पर होती है, ऐसा कह रही हैं कि जलहीन सरोवर, ऐसा बड़ा तालाब है, सरोवर बहुत बड़ा है, परंतु उसमें जल ही नहीं है, जल से हीन है और असेव्य है। कोई जल पानी है लेकिन पीने योग्य ही नहीं है।
जहाँ नील कमल दल की सी आभा वाली ये श्याम सुंदर हरि नहीं है, उस मातृ मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। भगवान कमल जो प्रसन्न चित्त खिलता है, वह उसके कांति युक्त नेत्रों वाले श्री हरि जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर कह रहे हैं कि मातृ मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है, जिसका गर्भ सूना है। हरि खिले हुए कमल दल के सदृश कांति युक्त नेत्रों वाले श्री हरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार ब्रज में रह सकोगी। आपस में बात कर रही हैं, कह रही हैं कि उनके देखे बिना हम कैसे रहेंगी। जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है, उन कमल नयन कृष्णचंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल को नहीं जाएंगी। हमारे सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले वाणी के द्वारा संपूर्ण मनोरथों को वशीभूत कर लिया है। हे अरि गोपियों, देखो सर्पराज के फण से आवृत होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। चल में देख रही हैं कि फण से लपेटे हुए हैं, फिर भी वो मुस्कान से कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर इनको हम छोड़ के कैसे जाएंगी अब्रज को। वृंदावन में गोपियाँ विरह में व्याकुल हो गई हैं, कह रही हैं। तब श्री पराशर जी कहते हैं, इति गोपी वचः श्रुत्वा रौहिणेयो महाबलः गोपांश्चत्रास विधुरान् विलोक्य स्मितिमिते क्षणान्। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा त्रास विह्वल चकित नेत्र, पहले तो त्रास परेशान हैं, पीड़ित हैं और विह्वल हैं, इनका हृदय करुणा से भर गया है। दया और चकित होकर के नेत्रों से गोपों को और पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए। अत्यंत दीन नंद जी को और मूर्छा कुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत में कृष्ण जी से कहा। अब वो देख रहे हैं बलराम जी कि सभी लोग कोई अपने पुत्र के तुल्य पुत्र को देख रहे हैं कि व्याकुल हो गई हैं और माता यशोदा मूर्छा में पड़ी हैं। और तो रोहिणी नंदन बलराम जी कहते हैं कृष्ण जी से, संकेत में कहते हैं, संकेत से में क्या कहते हैं कृष्ण जी से, हे देव देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, परंतु वो ये बता रहे हैं वहाँ पर इशारों में, मानो श्री कृष्ण से कह रहे हैं। पुराणों में यह उल्लेखित है, कहते हैं कि क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते, फिर किस लिए यह अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं। ये जो गोपियां हैं, पहियों की नाभि जिस प्रकार अरों को आश्रय होती है, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पहियों में जो धुरा है, वह धुरा, उस पहिया को आश्रय देने वाला वह धुरा, वह अरों का आश्रय, अरों बीच में ऐसा कह सकते हैं, पहिया निकले ना, उसको रक्षा करने वाला नट बोल्ट आश्रय देने वाला वह आप ही तो हैं। इसी प्रकार आप ही जगत के बता रहे हैं कि जिस तरह आश्रय देने के लिए वह पहिया का धुरा है, वह होता है, उसी प्रकार
इस जगत के आश्रय, कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं आप ही, तथा आप ही त्रैलोक्य स्वरूप और वेदत्रयीमय हैं। हे अचिंत्यात्मन, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुदगण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगीजन आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, नाथों के नाथ जगन्नाथ, नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथः स्वामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगत के नाथ जगन्नाथ के स्वामी आप ही हैं। जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मर्त्यलोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आप ही का अंश हूँ। ऐसे ही मन कहते हैं, इशारों में बता रहे हैं। भगवान बंधे हैं, काली नाग से बंधे हुए हैं। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। आप ही के साथ, आप ही का लीला करते हैं। सब जितने देवगण गोपगण हैं, जितनी गोपियां हैं, वह सब आपने ही तो पहले कहा है कि जाओ, हमारे आने से पूर्व जाओ, वहां पर सब लोग रक्षा करो। सभी लोग, भगवान तो आए ही हैं, लेकिन देवताओं को भी बुला लिया है। आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहरार्थ देवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण कर पीछे आपने अवतार लिया है। पहले आपने गोपियों के रूप में, बाद में आपने अवतार लिया। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों के तो एक गोप और गोपियां ही बांधव हैं, बंधु बांधव हैं। फिर अपने इन दुखी बांधवों की आप क्यों उपेक्षा करते हैं? हे कृष्ण, यह मनुष्य भाव और बाल चापल्य तो आप बहुत दिखा चुके। अब तो शीघ्र ही इस दुष्टात्मा का, जिसके शस्त्र दांत ही हैं, इनका दमन कीजिए, इसका सर्वनाश कीजिए। आपने बहुत दिखाया मनुष्यत्व भाव, बहुत दिखा दिया, बाल्य चपलता चंचलता दिखा लिया आपने। अब इसका दमन कीजिए, नाश कीजिए। तो श्री पराशर जी कहते हैं, इति संस्मारितः कृष्णः स्मितभिन्नोष्ठ संपुटः आस्फोट्य मोचयामास स्वदेहं भोगी बंधनात्। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्णचंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया। इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर, बलराम जी के द्वारा बताए जाने पर कि आप तो ये सब करने के लिए आए थे और देख रहे हैं ये सब आप ही के हैं, अंग हैं, गोपी गोपगण सब लोग, और ये हमारे सब बंधु बांधव हैं। आप इनकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? तो भगवान तो सब जानने वाले हैं। फिर जब स्मरण मन ही मन कह दिया, चर्चा कर ली, बात कर लिए, भगवान अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए मानो कुछ कहते हुए बांध के रखा था, अब तेरा समय पूरा हुआ, और लगा करके उसके चंगुल से निकलकर उछलकर शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया। और फिर जैसे बलशाली लोग होते हैं ना, उनको कोई पकड़ ले
तो जब तक चुप रहेगा तब तक नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही कहेगा जय श्री राम कह कर झटकेगा तो छूट जाएगा। ऐसा बलशाली लोग करते हैं ना, बोलता है मुंह से, मुख से उच्चारण करके। ऐसे ही भगवान ओष्ठ संपुट को खोलते हुए और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फण झुकाकर उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे, बड़े तीव्रता से भगवान नृत्य करने लगे। श्री कृष्णचंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर भगवान कूदकर उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र की भ्रांति, भ्रम, रेचक तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधिनी गतियों के ताड़ने से वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया, निकाला, बहुत खून निकाला अपने मुख से। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओं को झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बहता देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्णचंद्र के पास आईं और नागपत्नियों ने कहा, क्या कहा, क्या बोली? नागपत्न्यौचुः ज्ञातोऽसि देवदेवेश सर्वज्ञस्त्वमनोत्तमः परम ज्योतिरचिन्त्यं यत्तदंशः परमेश्वरः न समर्थाः सुरास्तोतुं यमनन्यभवं विभुं स्वरूपवर्णनं तस्य कथं योषित करिष्यति। हे देवेश्वर, देवेश्वर, देवताओं के भी ईश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ हैं और आप सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति हैं, जिनका चिंतन करने से और ज्योतियों में भी परम ज्योति हैं, आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं हैं, उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगी। योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल हैं, उसे हम नमस्कार करती हैं। योगी भी जिनका, ब्रह्मा जी भी जिनका वर्णन नहीं कर सकते, देवता भी जिनका वर्णन नहीं कर सकते, आकाश, पाताल, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु जो पंच तत्व से अपना शरीर बना है, इस पंच तत्व से संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है और बड़ा सा बड़ा, स्थूल सा स्थूल, बड़ा सा बड़ा विराट स्वरूप है, उन भगवान को हम नमस्कार करती हैं। ऐसा नागपत्नियों ने वंदना किया। जिनके जन्म में, और कहती हैं, जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं। इस काली नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है, अतः हमारी निवेदन सुनिए। क्या निवेदन करती हैं? हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा कृपा ही करनी चाहिए, सदा ही कृपा करनी चाहिए साधु पुरुषों को। किन पर? मूर्खों पर और दीनों पर और स्त्रियों पर। प्रभो, अतः आप इन दीन का अपराध क्षमा कीजिए। आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और यह सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा।
भगवान नृत्य कर रहे थे, उनके चरणों के प्रहार से बोले आधे मुहूर्त में ही प्राण विहीन हो जाएगा। हे अव्यय, प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं। फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवनाश्रय आप, इसके साथ आपका द्वेष कैसा। अतः हे जगत स्वामिन, इस दिन पर दया कीजिए। हे प्रभु, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। यह निवेदन करती हैं अपने पति की रक्षा के लिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे वेदांत वेद्य देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। ऐसा याचना करते हुए, निवेदन करते हुए भगवान से अपनी पति की रक्षा मांगती हैं। तो श्री पराशर जी कहते हैं, नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर, थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देवदेव प्रसन्न होइए। काली उवाच तवाष्टगुणमैश्वर्यं नाथ स्वाभाविकं परं निरस्तातिशयं यस्य तस्य स्तोष्यामि किन्वहम्। हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय है। अतिशय और निरतिशय, बहुत कुछ बातें अतिशयोक्ति हो जाती हैं कभी कभी समझने में, और वचन ऐसे बोल दिए जाते हैं जो जहाँ हर जगह अतिशयोक्ति, वाणी में भी अतिशयोक्ति, कार्यों में भी अतिशयोक्ति। तो यहाँ भगवान जो है निरतिशय हैं, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। यदि किसी को कह दें कि किसी के पास ऐश्वर्य कम है, उदाहरण के रूप में हम कह दें कि फला व्यक्ति, फला मंत्री के पास बहुत अपार धन है व्यक्ति के पास, तो बहुत अतिशय लग जाएगा कि हम अति कह रहे हैं, और पता नहीं कितना हो। लेकिन निरतिशय भगवान हैं कि आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं या कर सकूंगा। आप पर हैं, आप पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। हे परात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आप ही से हुई है। पर प्रकृति अर्थात मूल प्रकृति जो है वह आपसे ही हुई है। अतः आप पर से भी पर हैं, इसलिए परात्पर कहते हैं और परमात्मन कहते हैं। और पर की प्रवृत्ति पर से भी परे हैं। फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा, जिनसे बता रहे हैं, फिर जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं। आदित्य वाशरः, आज जो है सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान का दिन, सूर्य नारायण का दिन, सूर्य का एक नाम आदित्य है। तो आदित्य, सूर्य की उदाहरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि सूर्य जो है वह प्रकाश करता है, अंधकार को दूर करता है। और जो ज्ञान है, सूत जी महाराज को ज्ञान बोलते हैं, करोड़ों सूर्य के समान आपका ज्ञान है। एक सूर्य तो है वह संसार को ही प्रकाश करता है, परंतु जहाँ पर कमरे के अंदर बैठा हुआ प्रकाश के लिए विद्युत करना पड़ता है, वहाँ उतने दूर अंधेरा हो गया है। जगत को प्रकाश कर रहा है, पर एक संसार में कमरे के अंदर प्रकाश नहीं जा रहा है। पर ज्ञान का प्रकाश हुआ है कि आपके अंतःकरण को भी पवित्र कर दे, ऐसा है ज्ञान। आप
आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूं? ब्रह्मा आदि भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा? यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयवांश मात्र है, सूक्ष्म अवयव उसका भी अंश अवयवांश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? जिन सद सत, सद और सत, सद मतलब सत्य ही है, सद मतलब कार्य और कारण रूप, भगवान कार्य भी हैं और कारण भी हैं। कोई भी कार्य करने के लिए कारण होता है, कार्य है तो उसका पीछे उसका कारण भी है। कर्म करते हैं तो कर्म क्यों कर रहे हैं, कर्म करने वाला किस लिए कर रहा है और क्या कार्य है? तो भगवान करने वाले भी हैं और करते भी हैं, और जो कार्य है वह भी भगवान है, कार्य रूप भी हैं और कारण रूप भी हैं। स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? काली नाग ऐसी स्तुति करता है। आगे कहता है, जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदन वन के पुष्प गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकूंगा? नंदन वन की पूजा आपकी ब्रह्मा आदि पूजा करते हैं, मैं कैसे पूजा कर सकता हूँ? देवराज इंद्र जिसके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? योगी गण अपने समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? जिन प्रभु के स्वरूप की चित्त में भावना करके योगी जन भावमय पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? हे देव देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में भी मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है, यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। सृज्यते भवता सर्वं तथा संह्रियते जगत्, जातिरूप स्वभावाश्च सृज्यते सृजता त्वया। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति रूप और स्वभावों को भी आप ही बनाते हैं। यथाहं भवता सृष्टो जात्यारूपेण चेश्वर, स्वयं स्वभावेन च संयुक्तः तथेदं चेष्टितं मया। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है। मैं क्रूर सर्प जाति का, मेरे अंदर तो वह विष है ही। तुम मुझे जिस जाति में आपने बनाया है तो वह मेरा स्वभाव तो है ही, और मेरे स्वभाव के वश के कारण ही यह लोग भयभीत होते हैं। हे देवदेव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत स्वामिन, आपने मुझ अज्ञ को भी जो दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं। भगवान से कहता है काली नाग कि आपने जो मुझे दंड दिया है, आपने दिया है, आप ही आकर के मेरा उद्धार कर रहे हैं। आपने मेरे मस्तक के ऊपर चरण कमल रखे हैं, मैं तो धन्य हूँ। और आप देते हैं वर
तो अच्छा है, वर भी आपका अच्छा है, किंतु और कहीं किसी का नहीं। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राणदान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। तो श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच नात्र स्थेयं त्वया सर्प कदाचिद्य यमुना जले सपुत्र परिवारस्त्वं समुद्र सलिलं व्रज। इस वृंदावन को, यमुना जल को छोड़कर तुम कहाँ चले जाओ? समुद्र में। हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के साथ समुद्र में चला जा और समुद्र में जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुण तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। श्री पराशर जी बोले, सर्पराज काली से ऐसा कहकर भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीतिपूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। प्रेम विह्वल होकर आलिंगन करके, पकड़ करके, लिपट करके, हृदय से लगा करके रोने लगे। रोते हुए नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र की विस्मित चित्त से स्तुति किए और स्तुति करने लगे। तदनंतर अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गीयमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र ब्रज में चले आए। वृंदावन से ब्रज की ओर अब वहाँ का लीला समाप्त किए, कालीना को यथास्थान पहुँचा दिए और देख रहे हैं कि लोग विस्मित चित्त, कैसे विस्मित चित्त से, विस्मित होकर के कि ये कोई साधारण नहीं, ऐसा विस्मय हो जाए ऐसा। क्योंकि भगवान विस्मित चित्त से ही, भगवान एक तरफ हैं, एक बालक हैं, आश्चर्य तो हो जाए, लेकिन ऐसे ही बुद्धि लगा वहाँ पर नहीं लगेगी। यहाँ पर पुराणों से ही बुद्धि लग सकती है। भगवान आज सामने आकर के बैठ जाएं और वह लीला करने लगें तो भी हमारी बुद्धि विस्मित चित्त से ही यही कहेगी कि ऐसा इतने साधु संत होते हुए भी कोई विशिष्ट साधु ही कैसे वचन कहता है। कोई इतने मनुष्य होते हुए भगवान किसी एक मनुष्य के अंदर इतनी तीव्रता वाणी क्यों कैसे दे देते हैं, वह कैसे बोलने लगता है। मुझे लगता है कथाएं तो नित्य निरंतर बहती रहेंगी, ये तो ज्ञान गंगा है, सतत चलती ही रहेगी। यह तो विष्णु पुराण सभी लोग पढ़ देते ही हैं, पढ़ना भी चाहिए, हर घर में सभी को पढ़ना चाहिए। यह कहते हुए श्री पराशर जी यह 7वें अध्याय की समाप्ति करते हैं और काली का दमन करके, उसका उद्धार करके उसको उसके स्थान पर पहुंचा देते हैं। आगे 8वें अध्याय में धेनुकासुर का वध आता है। धेनुक नाम का अब दैत्य है, उसका भी भगवान उद्धार करेंगे आगे। और हम लोग सुन रहे हैं कि कथाएं तो नित्य निरंतर चलती रहती हैं। पहले श्रेष्ठ आचार्य, धर्माचार्य, विद्वान आगे आगे लोग कहते रहे, पीछे पीछे भगवान बुद्धि दे देते हैं किसको महात्मा, किसको क्या बनना है, और वह धीरे धीरे बोलना भी शुरू कर देता है। किसी के सारी चीज़ें, यह प्रक्रिया जो है सतत चलती आई है, चलती रही है, आगे भी ऐसे दिव्य महान स्वामी हो गए हैं जिनकी वाणी को हम लोग यत्र तत्र सुनते रहते हैं, महापुरुषों के द्वारा सुनते रहते हैं। आज भी कथा प्रवचनों में बार बार उनका नाम स्मरण किया जाता है। हमारे मध्य में, हमारे बीच में, हमारे इस भारतवर्ष में विराजमान हैं परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी। एक नहीं, 3 रूप में और 4 पीठ हैं, और न जाने कितने पूरे भारत में कितने आश्रम, कितने धर्माचार्य, कितने महंत संत, महंत ब्रह्मचारी, सब उस ब्रह्म को आचरण करने वाले, ब्रह्म को जानने वाले, भक्ति
मार्ग बताने वाले और कथावाचक सभी भगवान का गुणगान कहने को कहते हैं, कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं और सभी को सुनने को सब सभी को नहीं सुनते हैं, सब कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ नहीं स्वीकारते हैं। इसी के साथ आइए हम लोग अब 8वें में प्रवेश करते हैं, 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय में श्री पराशर जी बोले, एक दिन बलराम और कृष्ण साथ साथ गौ चराते अति रमणीय तालवन में आए। उस दिव्य तालवन में धेनुक नाम का एक गधे के आकार वाला दैत्य मृगमांस का आहार करता हुआ सदा रहता था। उस तालवन को पक्के फलों की संपत्ति से संपन्न देखकर उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले। गोपाऊचो, हे राम हे कृष्ण सदा धेनुके नैष रक्ष्यते भूप्रदेशो यतस्तस्मात् पक्वानी इमानि सन्ति वै। पक्वानी इमानि सन्ति वै, इमानी ये कौन से पक्के फल भैया? राम और कृष्ण इस भूमि प्रदेश की रक्षा सदा धेनुकासुर करता है। यहाँ पर फल लगे हुए हैं ना, तो कह रहा है कि यहाँ धेनुकासुर इसकी रक्षा करता है, इस तालवन को। यहाँ पे जो पके फल लगे हैं, क्योंकि मृगों का आहार करता है, मांस भक्षण करता है, तो भैया राम और कृष्ण इस भूमि प्रदेश की रक्षा सदा धेनुकासुर करता है, इसीलिए यहाँ ऐसे पक्के फल लगे हुए हैं। अपनी गंध से संपूर्ण दिशाओं को आमोदित करने वाले ये ताल फल तो देखो, हमें इन्हें खाने की इच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़े से झाड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, गोप कुमारों के ये वचन सुनकर बलराम जी ने ऐसा ही करना चाहिए यह कहकर फल गिरा दिया और पीछे कुछ फल कृष्णचंद्र ने भी पृथ्वी पर गिराए। गिराते हुए फलों का शब्द सुनकर वह दुर्धर्ष और दुरात्मा गर्दभासुर क्रोधपूर्वक दौड़ आया और उस महाबलवान असुर ने अपने पिछले 2 पैरों से बलराम जी की छाती में लात मारी। महाबलशाली बलराम जी को उस धेनुकासुर ने लात मारी और बलराम जी ने उसके उन पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमाने लगे। जब वह निर्जीव हो गया तो उसे अत्यंत वेग से उस ताल वृक्ष पर ही दे मारा। उस गधे से गिरते गिरते उस ताल वृक्ष से बहुत से फल इस प्रकार गिरा दिए जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा दे। उसके सजाती अन्य गर्दभासुर के आने पर भी कृष्ण और बलराम ने उन्हें अनायास ही ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मैत्रेय, इस प्रकार एक क्षण में ही पके हुए ताल फलों और गर्दभासुर के देहों से विभूषिता होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। जो धेनुकासुर था वह भी किसी की हत्या करता था। फल वृक्ष जो हैं, वृक्ष में जब फल लगे रहते हैं तो वृक्ष को भार लगने लगता है। वह कैसा भार लगता है? जब तक उस फल को, जब पक जाए फल तो कोई तोड़ के खा न ले, जब तक वह उसको नीचे गिरा न ले, गिर न जाए। तो वैसे ही भगवान ने और इस धेनुकासुर के कारण न फलों को वैसे लदा रहना पड़ता था और पृथ्वी के ऊपर लोग स्वच्छता रखते हैं, जाते आते हैं, साफ सफाई रखते हैं, क्योंकि सभी के अंश में पृथ्वी भी, जहाँ धर्म कर्म होता है, जहाँ साफ सफाई रहती है, पृथ्वी वहीं प्रसन्न होती है। और असुर लोग जो मना करने लगते हैं, प्रकृति विहीन कार्य करने लगते हैं, तो प्रकृति भी रुष्ट हो जाती है। यहाँ पर प्रकृति जो है, पृथ्वी गर्दभासुर और उनसे विभूषित होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। पृथ्वी गर्दभासुर का अंत होने के बाद सुशोभित होने लगी। हे द्विज, तब से उस तालवन में गौवें निर्विघ्न होकर सुखपूर्वक नवीन तृण चारा चरने लगी और जो उन्हें पहले कभी चरने को नसीब नहीं हुआ था वह उनको चरने को मिला। यह बताते हुए धेनुकासुर का वध करते हुए श्री पराशर जी 8वें अध्याय की समाप्ति करते हैं। आइए आज की कथा हम लोग भी यहीं पर विराम करते हैं। फिर कल हम सभी लोग
प्रलंब का वध। भगवान की यह बाल लीलाएं चल रही हैं। भगवान जिसके लिए आए हैं, कहा गया है कि भगवान 3 लोगों के लिए आए हैं। कभी भी तुलसी वृक्ष न जानिए, विप्र न जानिए, मानुज न जानिए। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, और विप्र न मानुज मानिए, ये तीनों नंद किशोर। साधारण झाड़ वृक्ष नहीं समझना चाहिए तुलसी को, क्योंकि भगवान तुलसी के पत्ते से ही तौला जाते हैं। और गाय को साधारण नहीं समझना चाहिए कि जानवर है। गाय माता हैं, वेद माता हैं, और वेदों में पूजनीय है। उन्हीं के दूध दही पंचगव्य मूत्र गोमूत्र या और जो सब कुछ पूजनीय है, पूरा सर्वस्व पूजनीय है गौ माता। तो इसलिए गाय को भी साधारण जानवर नहीं समझना चाहिए। और ब्राह्मणों को, द्विजों को कभी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए कि ये मनुष्य हैं। वे सब देवता ही हैं, और देवता ही ये सारे कार्य में लगे रहते हैं। भगवान के कार्य के लिए भगवान ही अपने अपने अंश से आकर के यह सारी लीलाएं करते हैं। आज का यही मधुर वचन सुनते हुए आज हम सब लोग यहीं काम करते हैं। ठीक कल 12 बजे हम उपस्थित होंगे। 9वें अध्याय से प्रलंब वध का वर्णन सुनेंगे। आगे 10वें अध्याय में शरद वर्णन तथा गोवर्धन की पूजा। शरद वर्णन इंद्र का पूजा बंद करा के भगवान गोवर्धन की पूजा होगी। आगे इंद्र का कोप और कृष्ण का गोवर्धन धारण करना आएगा। पहले वर्षा का चरित्र भगवान ने सुनाया है, वर्षा की महिमा बताई है। आइए आज 2-4 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर। आज के लाइव श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 7वें अध्याय को सुना। कालीय मर्दन को सुन रहे हैं। शास्त्री श्री मिलन भाई जोशी जी लाइव में उपस्थित होकर सुन रहे हैं। शास्त्री श्री मिलन भाई हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हमारे त्रिपुरारी झा जारी जी सुन रहे हैं, जय श्री राम त्रिपुरारी जी। और आचार्य अतुल राम त्रिपाठी जी सुन रहे हैं। आचार्य जी हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और राजेंद्र सिंह लोधी जी सुन रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राजेंद्र सिंह जी, राधे राधे। प्रकाश हर्ष जी सुन रहे हैं, जय माता दी, प्रकाश हर्ष जी, हर हर महादेव।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पद्मनाभ शरण जी, आचार्य जी सुन रहे हैं। ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्णा महाराज जी। विजय मत्थर जी सुन रहे हैं। जय द्वारकाधीश विजय भाई, राधे राधे। चंचल तिवारी जी सुन रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे चंचल तिवारी जी। भीम शंकर निरोला जी सुन रहे हैं। निरोला जी हर हर महादेव, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भीम शंकर निरोला जी ने कमेंट किया है, जय द्वारकाधीश आदरणीय जी, जय जय द्वारकाधीश। और सुधांशु ओझा SO जी सुन रहे हैं। सुधांशु जी, जय सियाराम, हर हर महादेव, राधे राधे। शारदानंद द्विवेदी भैया सुन रहे हैं। शारदानंद भैया सुन रहे हैं। जय द्वारकाधीश भैया, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सत्यनारायण व्यास जी सुन रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय सियाराम। सत्यनारायण व्यास जी ने जय श्री कृष्ण लिखा है। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। और जितने लोग सुन रहे हैं सभी को जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा। गुरुजनों को प्रणाम करते हुए सभी विद्वानों को सर्वेभ्या नमो नमः। कल मिलते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। आज की लाइव